हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेपीएससी में सेट पेपर। ये सारा सेट पेपर जो है आपका प्रीवियस ईयर से उठाया गया है और कुछ सेट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो इसे अच्छे से रिवीजन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें है आपका कि मुगल बादशाह शाहजहां ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था। इसका आंसर आप गैस कीजिए। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि शाह की उपाधि से, लाल की उपाधि से, शाहदेव की उपाधि से या फिर शाही की उपाधि से। तो देखिए उस समय जो था ना, इन्हें शाह की उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हातू पंचायत यानी कि गांव का बैठक प्रायः किस दिन होता था। ऑप्शन में दिया हुआ है मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को या फिर शुक्रवार को। तो देखिए हातू पंचायत जो गांव का बैठक हुआ करता था वो हमेशा बृहस्पतिवार को हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा किसे सूचना देता है। ऑप्शन में दिया हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी को, उपायुक्त को, ए और बी दोनों को या फिर आयुक्त को। तो देखिए जब भी नए जमीन की बंदोबस्त करने पर मुंडा जो होता है ना, वो आपका अनुमंडल पदाधिकारी को भी सूचना देता है और उपायुक्त को भी सूचना देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझी परगनात शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है समाज में एकता, सुरक्षा और शांति बनी रहे, बाहरी खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना, खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये सभी काम जो होता है वो आपका मांझी परगनात शासन व्यवस्था का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति कौन होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है परगना होता है, खड़िया राजा होता है, रेड होता है या फिर कटाहा होता है। तो देखिए खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति जो है वो आपका हमेशा खड़िया राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो जनजाति में अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है मुखिया कहा जाता है, प्रमुख कहा जाता है, सरपंच या फिर सभापति कहा जाता है। तो देखिए चेरो जनजाति के अंचल स्तर पर गठित पंचायत को ना हमेशा प्रधान को मुखिया ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के सदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य की बात नहीं हो रही है, असत्य की बात हो रही है। सदान लोग सूर्य के उपासक हैं, सदान लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं, या फिर सदान लोग कांसा और पीतल के बर्तन को समृद्ध को धोतक मानते हैं, या फिर सदान का समाज जो होता है वो आपका मृत सत्तात्मक होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये असत्य जो है, ये कथन असत्य है कि सदानों का समाज जो होता है वो मृत सत्तात्मक नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि गांधी जी का टाना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ। आपके पास आंदोलन का नाम दिया हुआ है वहाबी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए गांधी जी का ना टाना भक्तों से संपर्क जो है वो आपका हुआ था वहाबी आंदोलन के दौरान। बेसिकली इसमें एक और चीज़ कहा जाता है कि वहाबी आंदोलन के दौरान ना गांधी जी इलाके में प्रसार का दायित्व जो है वो आपका शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है किसका दायित्व किसे सौंपा गया था, तो वो व्यक्ति थे आपके शाह मोहम्मद हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि निम्न में से किस तिथि को डाल्टन कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 6 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 या फिर 11 अगस्त 1942। तो वो तिथि था आपका 6 अगस्त 1942 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन में दिया हुआ है ठाकुर विश्वनाथ शाह ने, टिकैत उमराव सिंह ने या फिर भूखन सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस समय जो विद्रोह हुआ था ना, उस समय 600 सिपाहियों का नेतृत्व जो है ना वो अकेले ठाकुर विश्वनाथ शाह ने किया था। इसमें अगर देखें ना तो झारखंड में ना ये विद्रोह 1857 का विद्रोह जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था रोहिणी गांव से। अगर रोहिणी गांव की बात करें कि ये कहाँ है, तो ये आपका संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर अनुमंडल में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर तो आपके पास दिया हुआ है कि ये विद्रोह कितने लोगों को मतलब इन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन ये झारखंड में कब हुआ, झारखंड में जब हुआ तो वो कहाँ पे हुआ, तो आपका रोहिणी गांव में हुआ। रोहिणी गांव कहाँ है, तो ये आपका संथाल परगना जिले में है। संथाल परगना जिला कहाँ आता है, तो ये आपका देवघर अनुमंडल में आता है।
चलिए वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है आपका कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया। ऑप्शन में दिया हुआ है बिरसा मुंडा को, सुगना मुंडा को, बुद्धू मुंडा को या फिर कोंता मुंडा को। तो देखिए इस समय ना विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर ना बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन में दिया हुआ है 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या फिर 1975 ईस्वी में। तो देखिए हुल झारखंड पार्टी का विभाजन जो है वो आपका हुआ था 1970 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये पार्टी का गठन आपका हुआ था 28 दिसंबर 1968 को। किसके द्वारा हुआ था, तो वो व्यक्ति था आपका जरीटन रिचर्ड के द्वारा हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कब हुआ था इसका गठन, 28 दिसंबर 1968 को हुआ था जरीटन रिचर्ड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि उरांव जनजाति में त्यौहार के समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है खनरिया वस्त्र कहा जाता है, सरना वस्त्र कहा जाता है, केरिया वस्त्र कहा जाता है या फिर कुड़िया वस्त्र कहा जाता है। तो जी हाँ, उरांव जनजाति में जब महिलाएं जो त्यौहार के अवसर पर कपड़े पहनती हैं उसे खनरिया वस्त्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है चौरस भूमि कहा जाता है, परती भूमि कहा जाता है, पाट भूमि कहा जाता है या फिर आपका जो है खूंटकटी भूमि कहा जाता है। तो देखिए मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को ना हमेशा खूंटकटी भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है जो है आपका कि बैगा जनजाति किस प्रजाति समूह से है। ऑप्शन में दिया हुआ है मंगोलार्ड से है, द्रविड़ से है, निग्रोड से है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बैगा जनजाति जो है वो आपका द्रविड़ परिवार से या फिर द्रविड़ समूह से है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमारा जेपीएससी में हिस्ट्री ऑफ झारखंड का सेट पेपर 1 जो है ये कंप्लीट होता है। ये बेसिकली मैं खुद का बनाया हुआ सेट है, ये आपको सेट पेपर से हूबहू नहीं मैच करेगा, लेकिन हाँ ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्राइट IQ।